वेलकम बैक टू द शो। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं केपी के, जहां आज़ाद उम्मीदवार जो कि कॉर्नर मीटिंग कर रहे थे, लेकिन अब वो जलसे की सूरत इख्तियार कर गई है। हमारे रिपोर्टर कासिम वहां मौजूद हैं, उनसे बात करके देखते हैं। जी कासिम, क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कॉर्नर मीटिंग में मौजूद हूँ और यहाँ जो आवाम की तादाद है वो काफ़ी मायूस कुन है और शहरियों की बड़ी तादाद ने आज़ाद उम्मीदवार को मुस्तरद कर दिया है। जी कासिम, मुझे तो काफ़ी शोर सुनाई दे रहा है और कसीर तादाद में लग रहा है जैसे लोग भी वहाँ आए हुए हैं, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि लोग मौजूद नहीं हैं? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मेरा कैमरामैन आपको आसमान की तरफ दिखा सके तो आप देखेंगे कि यहाँ एक भी कारकुन आपको नज़र नहीं आएगा, बल्कि कोई परिंदा भी नज़र नहीं आएगा। कासिम, ऊपर नहीं, नीचे देखें। जी बिल्कुल, अगर मेरा कैमरामैन आपको ज़मीन की तरफ भी दिखाए तो यहाँ भी आपको कोई कारकुन इस उम्मीदवार के लिए नज़र नहीं आएगा, बल्कि कोई आपको चूंटी या दूसरा कोई कीड़ा मकोड़ा भी नज़र नहीं आएगा। तो तमाम चरिंद और परिंद ने इस आज़ाद उम्मीदवार को अक्सर मुस्तरद कर दिया है। जी कासिम, अगर आप अपने दाएं बाएं देखें तो कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं। अगर आप कैमरामैन को कहें तो वो आपको दिखा सकता है। जी बिल्कुल, मैं आपको दाएं बाएं दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं अपने दाएं देख रहा हूँ, यहाँ भी कोई मौजूद नहीं है, और ये मैं अपने बाएं देख रहा हूँ, यहाँ भी कोई शख्स मौजूद नहीं है। और यार कासिम, पीछे देखें, पीछे। जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे जो हज़ारों की तादाद में ये कारकुन देख रहे हैं, दरअसल ये कारकुन आज इस आज़ाद उम्मीदवार से कट्टी करने आए हैं और उससे कहने आए हैं कि हम 8 फरवरी को आपको वोट देने बिल्कुल नहीं आएंगे। जी बहुत शुक्रिया कासिम आपका। आप चलते हैं लाहौर, जहां पीडीएम की जमात ने जलसे का इनेकाद किया है। वहां मौजूद हैं मानी, उनसे जानकर देखते हैं। जी मानी, क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं आप? लोगों में जोशो खरोश कैसा है? मानी जी मानी, हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि जलसा गाह में लोगों का जोशो खरोश कैसा है, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हूँ और यहाँ लोगों का एक जमे गफ़ीर है और लोग बड़े पुरजोश हैं। और बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि हम 8 फरवरी को पीडीएम को ही वोट डालेंगे। जी लेकिन मानी, हमें तो जलसा गाह से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। यूँ लग रहा है जैसे कोई एक बंदा भी मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, जलसा गाह में काफ़ी खामोशी है और उसकी वजह यह है कि जो अवाम है वो अपने लीडरान को बड़ी खामोशी से और कान लगाकर उनकी बातों को जो है वो तसल्ली से सुन रही है। जी एक मिनट ठहरिएगा, हमें तो किसी खिताब की भी आवाज़ नहीं आ रही। जी आपने सही फरमाया, यहाँ खिताब की भी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही और उसकी वजह यह है कि जो लीडरान यहाँ तकरीर कर रहे हैं उनका अपने वोटर से कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि वो अभी कोई बात करते नहीं है कि पहले ही आवाम को समझ आ जाती है। इस वजह से उन्हें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। एक मिनट मानी, अगर आप अपने पीछे देखें तो कुर्सियाँ बिल्कुल खाली हैं, हमें तो एक बंदा भी नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे जो खाली कुर्सियां देख रहे हैं, दरअसल वो खाली नहीं है, बल्कि वहाँ कसीर तादाद में फरिश्ते बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि वो भी इस दफ़ा 8 फरवरी को वोट डालेंगे और पीडीएम को ही वोट डालेंगे। जी अच्छा, तो आपकी किसी फरिश्ते से बात हुई है? जी बिल्कुल, इस वक्त एक फ़रिश्ता मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करके देखते हैं। जी बताइएगा कि आप यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं और आप इलेक्शन में वोट किसको देने जा रहे हैं? तो जैसा कि आपने सुना कि फरिश्ते का भी यही कहना है कि वो 8 फरवरी को पीडीएम को ही वोट देंगे, क्योंकि उनको यकीन है कि पीडीएम का जो बयानिया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अगर पीडीएम की जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई और उनके लीडरान में से कोई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बन गया तो यकीनन पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होगा। इसके अलावा आपको मजीद बताता चलूँ कि जलसे में आने से पहले करीबी एक कब्रिस्तान है, वहाँ का भी हमने दौरा किया और हमने मुर्दों से ये जानने की कोशिश की कि आपका वोट इस दफ़ा किसको पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि वैसे तो हम वोट नहीं देते, लेकिन हमें इस बार पूरा यकीन है कि हमारा जो वोट है ना वो भी पीडीएम को डलेगा। जी